ये तो हम सभी जानते हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सूरज ऐसी जगह पर कैसे जल सकता है जहां ऑक्सीजन दूर दूर तक प्रेजेंट नहीं होती? इसी का जवाब हम आज की वीडियो से जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सूरज 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम एंड 0.1% अदर हैवी गैसेस को कंटेन करता है। सूरज के अंदर एक खास तरह का प्रोसेस होता है जो कि उसे इतनी तेज जलने के लिए एनर्जी देता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक एटॉमिक न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बड़ा नया एटॉमिक न्यूक्लियस बनाते हैं। जब ये प्रोसेस होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी सूरज के इतने तेज जलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में ऑक्सीजन तो है नहीं, फिर इस तरह का प्रोसेस आखिर कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए दो एटॉमिक न्यूक्लियाई के बीच में एक खास तरह की फोर्स काम करती है जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इस फोर्स के कारण ही दो एटॉमिक न्यूक्लियाई एक साथ जुड़कर एक नया बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। अब बात आती है कि सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है। सूरज के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ये टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जब दो एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन के एटॉमिक न्यूक्लियाई एक साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक खास तरह का फोर्स काम करता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स के कारण ही दोनों एटॉमिक न्यूक्लियाई के बीच में एक एनर्जी बैरियर होती है। जब दोनों एटॉमिक न्यूक्लियाई की एनर्जी ये बैरियर पार कर लेती है तो दोनों न्यूक्लियाई एक साथ जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो नया न्यूक्लियस होता है ये क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है तो एक नया एलिमेंट फॉर्म होता है जिसे कि हीलियम कहते हैं, और फिर हीलियम के एटम्स आपस में कंबाइन करके कोई अदर हैवी गैसेस बनाते हैं। इसी के कारण ही सूरज में हाइड्रोजन कम हो रही है और हीलियम एंड अदर हैवी गैसेस बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही प्रोसेसेस के चलते चलते सूरज अपनी एनर्जी को रिलीज करता रहता है और इन एंडलेस प्रोसेसेस की वजह से ही सूरज हमेशा जलता रहता है। तो ये थी पूरी साइंस सूरज के जलने के पीछे की। आकाश में ऑक्सीजन के ना होने के बाद भी सूरज इतनी तेजी से जल रहा है क्योंकि उसके अंदर के न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से रिलीज होने वाली एनर्जी उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। इसी एनर्जी के कारण ही सूरज इतनी बड़ी और तेज रफ्तार से घूमता है और हमें रोज की रोशनी प्रोवाइड करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।